Assalamu alaikum students. Today we will study the basic definitions. First of all है matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. According to this definition, जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर. यानी हर वो चीज़ जो कोई ना कोई मैस रखती हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो वो क्या है? मैटर. तो इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी मैटर हैं. अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन देखें तो मैटर की 2 टाइप्स हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस. अगेन सब्सटेंस की 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और मिक्सचर की भी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस को. सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. अब हम डेली रूटीन में जो है वो प्योर को कहते हैं, मतलब प्योर का जो मतलब है वो हम खालिस लेते हैं. लेकिन इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री प्योरिटी क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो. सब्सटेंस जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो. और इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना हो तो इसकी एक फ़िक्स रेशो होगी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी. सब्सटेंस क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं. और प्योरिटी क्या है कि वो सब्सटेंस जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो. लेकिन अगर वो मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना हो तो उसकी एक फ़िक्स रेशो होगी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी. अब फ़िक्स रेशो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसे देखें तो इसमें कैल्शियम जो है वो एक है, कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन जो है वो इसके 3 एटम्स हैं. तो ये इसकी फ़िक्स रेशो है. अगर हम इसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज लेके आएंगे तो इसकी रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी. तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये वाली फ़िक्स रेशो है. तो इसमें मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं. उसके बाद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी इस जिसकी फ़िक्स रेशो होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो स्पेसिफिक होंगी. तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो उसकी आगे से 2 टाइप्स हैं. इसकी 2 टाइप्स हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट से रिलेट हैं, यानी रिलेट विथ फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें मैटर की फ़िज़िकल स्टेट जो है वो तो चेंज हो जाती है लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है. अगर हम वाटर को देखें तो वाटर अगर हमारे पास आइस की फॉर्म में है, यानी अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, इसे हम हीट देंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा. लिक्विड को हम अगेन हीट करेंगे तो ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा. तो इन तीनों चीज़ों में वाटर की कंपोजिशन तो सेम रहेगी, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे जो कि चेंज हो रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में. लेकिन इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी पहले वो आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में तो उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद वेपर्स में चेंज हो गई है, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रही है. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं, यानी इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं. कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करती है तो उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है. यहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है. कैल्शियम ऑक्साइड की अपनी जो है वो कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंपोजिशन डिफरेंट है. लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी कंपोजिशन जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है, यानी इसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही है. तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसमें जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो और होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी कंपोजिशन जो है वो इन दोनों से डिफरेंट होगी. सब्सटेंस हमारे पास क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. इसमें प्योरिटी क्या है कि वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा. लेकिन अगर उसमें मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे तो उनकी फ़िक्स रेशो होगी और स्पेसिफिक
प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें हमारे पास कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, लेकिन उसमें फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर हम वाटर को देखें तो इसमें सबसे पहले सॉलिड फॉर्म थी, फिर लिक्विड और फिर वेपर्स में वो आइस जो है वो चेंज हो गई है, लेकिन इन तीनों में वाटर की कंपोजिशन जो है वो सेम रही है। कंपोजिशन मीन के इसमें एटम्स वही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं, यानी इसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। फ़िज़िकल स्टेट के साथ साथ इनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो इनमें पहले जो रिएक्ट कर रही हैं सब्सटेंस वो उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को देखा जाए तो उसकी कंपोजिशन चेंज है। दिस इज़ कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस की एक टाइप है। अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे और इसके मुताबिक कहा गया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंस है एंड वी कुड नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स। हम इन सब्सटेंसेस को सिंपल यूनिट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ 19th century 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। नो इन प्रेजेंट डेज 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 93 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अक्रिंग हैं यूनिवर्स में, और बाकी जितने भी हैं वो लेबॉर्ट्री बेस है, यानी उन्हें लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। तो पहले जो डेफिनेशन एलिमेंट की डिस्कवर हुई थी उसमें ये कहा गया था कि एलिमेंट जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं। एन मीन्स कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड वी कुड नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स। एंड नाउ इन प्रेजेंट डेज, अब जो इस एलिमेंट की डेफिनेशन है उसके मुताबिक भी एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस हैं, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं, इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे आके इनका जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि पहले ये था कि इन सब्सटेंसेस को हम सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन अब वाली डेफिनेशन जो प्रेजेंट डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि सब्सटेंसेस में मौजूद एटम्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये अक्सर पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एलिमेंट एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। फर्स्टली है मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो हमारे पास है मेटल्स, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं और बाकी जितने हैं वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पीस ऑफ मेटल है जिसमें ये सारे एटम जो हैं वो क्लोजली पैक्ड है, इनमें बिल्कुल भी फ्री स्पेस नहीं होती और हर एटम के मिड में एक न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स चूँकि न्यूट्रल होते हैं तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस पे ऑल ओवर द पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स में उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम यहाँ से 2 एटम्स को निकाल के इनकी बात करें तो इनके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो चूंकि न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, यानी इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसके अलावा ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, यानी इसके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन में के दरमियान इन दोनों के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है।
अब ये तो हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा यहाँ पे रिपल्शन की फोर्स भी है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। यानी ये दोनों, अब अट्रैक्शन जो है वो कहाँ पे होती है, जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन इन दोनों न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी सेम चार्ज है, तो जहाँ पे सेम चार्ज होगा वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो इन दोनों एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जो है वो कंडक्ट होती है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसलिए जो है वो मेटल जो हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से हैं, विच इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इंसुलेटर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। इनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन दोनों की एक पहचान ये भी है कि जनरली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो इसका वैलेंस शेल होता है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली गैसेस होती हैं, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखा जाए तो ये हवा में हमारी एयर में मौजूद होती हैं। तो चूंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स ना तो क्लोजली पैक होते हैं और इनमें मेटल्स वाला कोई सीन नहीं होता कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। Then है मेटलाइट्स विच possess द प्रॉपर्टीज ऑफ both मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।